हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पे। तो इस वीडियो में आपको एक सीक्रेट स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। आपने अगर मेरी लाइव स्ट्रीम देखी हो तो मैं किस प्रकार से अपने लेवल को ड्रॉ करता हूँ एंड लेवल प्ले होते हैं, हमारा टारगेट हिट होता है, तो वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सो वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रेटजी को सीखना है। सो देखिए, मैं ट्रेंड बता देता हूँ, आपको पता होगा क्योंकि आप स्ट्रेटजी जान रहे हो। तो मार्केट होता है तीन प्रकार के ट्रेंडों पर। अप ट्रेंड, ठीक है, इसके बाद एक डाउन ट्रेंड होता है। तो इस प्रकार से डाउन ट्रेंड प्ले होता है हमारा लोअर लो बनाते हुए। तो ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। किस प्रकार से स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाते हैं अगर ये आपको नहीं पता तो आई बटन पर वीडियो आ रही है तो उसको जाके देखें। अब देखिए, मैं इस स्ट्रेटजी पर जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और मैं प्रॉफिट भी निकालता हूँ, तो इसमें मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट की थ्योरी को यूज़ करता हूँ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस स्ट्रेटजी पर, इस वीडियो पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमको इस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। अब आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करना है तो एक इम्पल्स, अब इम्पल्स बता देता हूँ सबसे पहले कि जब मार्केट अप ट्रेंड पर हो तो ऊपर जब मार्केट जाता है इस प्रकार से एक, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। एंड इसके बाद इसको बोलते हैं करेक्शन। जब मार्केट पुल बैक लेता है तो इसी को पुल बैक बोलते हैं और इसी को करेक्शन बोलते हैं। इसके बाद फिर से इम्पल्स आता है, ठीक है, फिर करेक्शन आता है। तो इम्पल्स और करेक्शन करके मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि मेजर जो ट्रेंड है, तो वन हावर का आपको सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आपको शुरुआत में 1 हावर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके सीखना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए। अब ये क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर सबसे पहले आपकी जब कोई इम्पल्स क्रिएट होती है इस प्रकार से अप ट्रेंड हो रहा हो, तो जब भी एक इम्पल्स इस प्रकार से क्रिएट होगी तो उसके बाद करेक्शन होती है, ठीक है। तो करेक्शन होगी, अब तो इसके डाउन ट्रेंड होगा। तो इसको मैं सबसे पहले तो इसका कलर बदल लेता हूँ, रेड, ओके। एंड 2 कैंडल, मैंने बोला 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, मतलब एक कैंडल से कुछ नहीं होता, दूसरी कैंडल को, पहली कैंडल को भी क्लोज कर देना चाहिए। जब ये पहली वाली रिट्रेसमेंट कैंडल को दूसरी कैंडल ब्रेक कर देगी तो ये होगा वैलिड करेक्शन, मतलब ये होगा इसका वैलिड लो, ठीक है, ये होगा इसका वैलिड लो। यहाँ पे जब यहाँ से फिर से एक इम्पल्स क्रिएट होगी, वो तो होती ही है, तो जब इसका ए ब्रेक कर देगा हाई तो वैलिड लो हो जाएगा। मतलब जब यहाँ पर 2 कैंडल करेक्शन होती है, इसकी क्लियर करेक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद ये कितने नीचे तक जाता है तो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन 2 कैंडल कम से कम बननी चाहिए, उसको हम करेक्शन में मानेंगे। उसके बाद जब करेक्शन के बाद एक इम्पल्स क्रिएट होगी तो जो इसका रिसेंट हाई है उसको ये ब्रेक करेगा, तो उसका जो लो पॉइंट है वो लो कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे इसका लो पॉइंट, एंड इसको बोलेंगे ऊपर जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो इसको बोलेंगे हाई पॉइंट। अगेन मैं आपको एक डाउन ट्रेंड पर बता देता हूं, ठीक है। तो जब भी डाउन ट्रेंड पर एक इम्पल्स आएगी, इसके बाद करेक्शन आएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी हमारी। जब यहां पर ग्रीन कैंडल 2 बनेगी इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 कैंडल बन जाएंगी तो इसका कंफर्म लो हो जाएगा। और यहाँ पर जब इम्पल्स आएगी और 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगा तो इसका कंफर्म हाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेक्शन आएगी यहाँ तक। इसके बाद जब इस हाई को, इस लो को ये ब्रेक कर देगा तो ये इसका कंफर्म हाई हो जाएगा। आपको इसको नोट पर बना लेना है या नोट पर इसको ड्रॉ कर लेना है। अब मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करके यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो,
यहाँ पर मैं यहीं से 1 आवर का ओपन है और गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और गोल्ड का चार्ट ओपन करके मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँगा। जैसे यहाँ से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे इस जगह से मैं, ये इसका लो पॉइंट है और यहाँ से एक इम्पल्स क्रिएट हुई और यहाँ तक नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ तक 1 कैंडल ही है। जहाँ पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगी वो उसका हाई पॉइंट कंफर्म हो जाएगा। एंड जब तक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट जाती है वहाँ तक आपको इसको लो कर देना है। लेकिन यहाँ पे जब इसका ये ब्रेक हो जाएगा तो ये लो कंफर्म हो जाएगा। तो इसका ब्रेक हो गया यहाँ पे, तो ए जब लो कंफर्म हुआ तो एक नया हाई बनेगा। सो ए इसका लो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम BOS भी बोलते हैं। इसी प्रकार से हम फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आपको देखना है। तो यहाँ पर अगेन नीचे 2 कैंडल है क्योंकि यहाँ पे, और जब इसका ये ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेक हुआ इस जगह पे यहाँ पे, तो ये इसका हाई पॉइंट एंड अगेन लो पॉइंट नीचे। जब इसका ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो हाई, बट जहां पर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगी उसको ही हम हाई मानेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए इसका हाई पॉइंट होगा और ए इसका लो पॉइंट। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको एक बार डाउन ट्रेंड पर भी बता देता हूँ, फिर स्ट्रेटजी पर धीरे धीरे चल रहे हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी है बट वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि बहुत जगह आपने देखे होंगे वीडियो, कोई बताता है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, कोई बताता है कि आपको ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी, कोई बताता है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी। तो आपको उनमें ट्रैप होते हो, यहाँ पर कोई ट्रैप होने के चांस नहीं होते हैं। स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा होता है। देखो डाउन ट्रेंड का मैं अब आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। सो जैसे इस जगह पे छोटा सा एक करेक्शन हुआ। अब देखो यहाँ पे ये लो कंफर्म लो ये होगा क्योंकि यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, इसके बाद इसको ब्रेक किया तो लो हाई कंफर्म, यहाँ तक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। 2 से ज़्यादा है तो वैलिड है लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। लो हाई लो एंड हाई, इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब ट्रेंड कंटिन्यू। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको डाउन ट्रेंड पर भी बताया और अप ट्रेंड पर भी बताया। इसके बाद आपको अब ये देखना है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, कौन सा वैलिड स्ट्रक्चर ब्रेक है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पर यहाँ पे जो लो बना ये वाला, तो यहाँ पर कंफर्म एक क्लोजिंग है, देख सकते हो यहाँ पे कंफर्म क्लोजिंग है। मतलब बिग, अगर बिग से क्लोज होता तो ये उसका लो कंफर्म नहीं होता ये वाला। जैसे यहाँ पर मैं बता दूं इस जगह पे हाई लो एंड यहाँ पर अगर देखो तो ब्रेक है बट बिग से ब्रेक है। देखो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक कर, इसको अलग कर देता हूँ और इसको मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। तो जब तक बॉडी की क्लोजिंग नहीं होती है तब तक कंफर्म नहीं होता है कि इसका ये लो पॉइंट है, कि जब इसका हाई पॉइंट ब्रेक हो जाएगा तब इसका लो कंफर्म होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग है तो ये कंफर्म हुआ कि ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हो कि बॉडी क्लोजिंग है इस जगह पे, इसके लो पॉइंट पे, तो ये कंफर्म हुआ कि ये इसका हाई पॉइंट। इसी प्रकार से ए इसका हाई पॉइंट, तो इसका कंफर्म हो गया कि ये इसका लो है, ठीक है। तो ये सब आपको ड्रॉ करना है अपने चार्ट पर और जब ये सीख जाओगे तो आप
आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पर आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी जिस पर मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चॉच बताया है, तो उसको जरूर सीख लेना है क्योंकि उसी से स्ट्रेटजी भी है, उसी से लगभग जुड़ी हुई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड पर है इस प्रकार से, तो यहाँ पर दो लेवल करके आते हैं, एक ये वाला लेवल, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 डाल देता हूँ, 1 2, ये इसका हो गया 3। इसके बाद जब मार्केट यहां से नीचे आएगा तो आपको 1 के लेवल से बाइंग करनी है, या फिर नीचे आएगा अगर तो 2 के लेवल से बाइंग करनी है। यहाँ पर आपको जोन ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जोन को ड्रॉ करना है। सिंपल है, यहाँ से बाइंग करनी है या फिर 2 के लेवल से बाइंग करनी है। बेस्ट लेवल होता है हमारा 2, जो जिसमें बिल्कुल रिस्क कम होता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है और हमको बाइंग मिलती है, और टारगेट होता है इसका रीसेंट हाई। सिंपल। अब मैं आपको इसको करंट चार्ट पर बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने जो ट्रेड भी ली है सेम उसी लेवल से है। सो मैं गोल्ड पर अपनी जो भी मैंने ट्रेड लिए हुए हैं सभी को पहले तो मैं रिमूव कर दूंगा। तो ओके, अब मैं शुरू से आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1 आवर का चार्ट ओपन है, स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो 1 आवर के मैं स्ट्रक्चर करूंगा तो लो पॉइंट ये है इसका, ये 1, ए इसका 2, ए इसका 3, अगेन ये 3 बन जाता है, 1 2 और 3, जब तक 2 के अंदर रिट्रेसमेंट नहीं, लेकिन यहाँ इस जगह पे ठीक है 1 2 और इसका जब हाई ब्रेक होगा तो 3 1 2 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखो तो लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए ट्रेंड को। इसके बाद अब मैं यहाँ पे लेवल खींचूंगा, तो ये था इसका 1 पॉइंट जो मैं ड्रॉ करता हूँ, एंड जब भी इसको मार्केट टच करेगा ऊपर जाएगा। सो देख सकते हो आपके सामने है सब कुछ। अब ये वाली मैंने जो ट्रेड ली थी देख सकते हो सेम था, लेवल मैंने ड्रॉ किया इस प्रकार से 1 2 3, अगेन 1 2, जब इसको ब्रेक कर देगा तो बॉडी ब्रेक यहाँ पे 1 2। ओके, यहाँ पर जब स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाए तो आपको सिंपल है अपने लेवल को ड्रॉ करना है, ओनली विक को। सो यहाँ पे विक मार्क करूंगा, देख सकते हो बाइंग आई। ठीक है, अब यहाँ से आपने रिस्क ले लिया और इस जगह से अगर बाइंग नहीं बनती है तो आपको नीचे अपना एक चांस देना है इस जगह पे जिसका लो पॉइंट है। ठीक है, ये बेस्ट होता है। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो स्टॉप लॉस छोटा होता है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका मैं फिर से बताऊंगा। देखो यहाँ पे जब इसका ब्रेक किया तो इसको मैं बिग को मार करूंगा, यहाँ से बाइंग आई। ठीक है, फिर से आपको अगर देखना हो तो ले देख सकते हो, यहाँ पे इसका हाई पॉइंट ये है, टच होते ही ऊपर बाइंग। और अब चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर इसको समझा दूंगा कि अगर मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड पर है और यहाँ से भी बाइंग फेल हुई, यहाँ से भी बाइंग फेल हुई और इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर आपको अपना जो बाइंग का बायस है उसको सेलिंग में बदल लेना है। फिर आपको इस लेवल से सेल करना है या फिर आपको इस वाले लेवल से सेल करना है, अभी लेवल के नाम भी बताऊंगा मैं आपको, या फिर आपको डबल टॉप वाले लेवल से सेल करना है। ठीक है, तो इस लेवल से सेलिंग करोगे या इस लेवल से सेलिंग करोगे,
या डबल टॉप से सेलिंग करोगे। ये हो गया। सेम होता है बाइंग का, आप इसको अपने कॉपी पर ड्रॉ कर ले। अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड पर है और अचानक से क्या है कि यहाँ से भी सेलिंग फेल हुई और यहाँ से भी सेलिंग फेल हुई और इसको इसने ब्रेक कर दिया, तो आपको एक बार ट्राई करना है इस जगह से, एक बार आपको यहाँ से बाइंग करनी है और लास्ट चांस होता है कि आपको डबल बॉटम से बाइंग करनी है। इसके एग्जांपल में आपको बता देता हूँ लाइव मार्केट पर। यहाँ पर मार्केट एक अप ट्रेंड पर था, सो इस प्रकार से मैं अप ट्रेंड को ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, लो पॉइंट एंड ये हाई। अब बाइंग आनी चाहिए यहाँ से तो वो फेल हुई, यहाँ से बाइंग आनी चाहिए तो ये फेल हुई और इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो मैंने बोला था कि सेलिंग एरिया हमारे बदल जाएंगे। तो पहला सेलिंग हो जाएगा जो इसका ये वाला पॉइंट था, तो उसको आपको कर लेना है। तो यहाँ से सेलिंग आएगी, या फिर अगर ऊपर से ट्राई करोगे आप तो इस जगह से जो इसका हाई पॉइंट था, क्वासी QML लेवल बोलते हैं इसको, ठीक है, ये बेस्ट लेवल होता है और जब भी इस लेवल को ये टैप करेगा तो सेलिंग आएगी ही आएगी। अभी मार्केट करंट पर यहाँ पर चल रहा है, सो देख सकते हो कि लेवल टैप सेलिंग, अगेन लेवल टैप सेलिंग, और अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से सेलिंग होगी और लाइव मार्केट पर भी मैं इसको ट्राई करूँगा। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। रिवीजन फिर से करवा देता हूँ मैं आपको। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए, आपको बनना चाहिए। ए अब ट्रेंड है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इस प्रकार से ट्रेंड कंटिन्यू होता है। बाइंग होती है आपकी या यहाँ पे 1 लेवल से, ठीक है, इससे बाइंग होगी या फिर बाइंग होगी आपकी इस वाले लेवल से, ये वेस्ट लेवल होता है। अगर इसको ब्रेक कर देते हैं मार्केट तो ये हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। इसके बाद आपको सेलिंग देखनी होती है। सेलिंग के लिए आपको इस लेवल से सेलिंग करोगे या फिर आप सेम इसी लेवल से सेलिंग करोगे जिससे आप बाइंग देख रहे थे, या फिर करोगे आप सेलिंग लास्ट जो बचा हुआ है डबल टॉप। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाता है तो मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। यही मैं आपको सेलिंग पर बता देता हूँ। आपको स्ट्रक्चर सेलिंग का ड्रॉ करते बनना चाहिए, ठीक है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट का आपको ध्यान रखना है, तब आपको वैलिड पता चलेगा कि वैलिड हाई कौन सा है। सो इस प्रकार से एक सेलिंग एरिया है। अब इसको अगर ब्रेक कर देता है, रिसेंट हाई को ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे, तो ए हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। देन आप सेलिंग को के बाद आप यहाँ पे बाइंग की ओर जाओगे तो बाइंग करोगे यहाँ से, या फिर आप इसके नीचे वाले लेवल से बाइंग करोगे इस जगह से, या फिर आप डबल बॉटम वाले लेवल से बाइंग करोगे। तो मैंने आपको बता दिया और यही स्ट्रेटजी से मैं अपनी लाइव स्ट्रीम पर आता हूँ और बाइंग करता हूँ, ठीक है। देख सकते हो यहाँ से बाइंग करूँगा या फिर यहाँ से बाइंग करूँगा या फिर यहाँ से बाइंग करूँगा। बाकी आपको बैक टेस्टिंग जरूर करना है इस स्ट्रेटजी को। आपको सबसे पहले आपको बैक टेस्टिंग पर क्या है, अपने जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करते सीखना है कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, कौन सा वैलिड हाई है, कौन सा वैलिड लो है, कहाँ पर मार्केट आपको रिएक्शन दे रहा है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये वैलिड हाई लो, इसके बाद इसको ब्रेक करेगा तो ये हाई ये लो। सो इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते बनना चाहिए। आई होप गाइज आप इस स्ट्रेटजी का यूज अपनी ट्रेडिंग जर्नी पर करोगे और प्रॉफिटेबल बनोगे। बहुत ही कमाल की स्ट्रेटजी है, लोग इसका चार्ज लेते हैं इसी स्ट्रेटजी को सिखाने के लिए, और इसी स्ट्रेटजी को सिखाने के आपको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार लोग लेते हैं, और ये मैंने आपको फ्री में बताया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको डाउट है कि मैं इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट नहीं निकालता हूँ तो आप लाइव स्ट्रीम पर आए, सेम लेवल ड्रॉ करूँगा, सेम जगह से बाइंग करूँगा, सेम जगह से सेलिंग करूँगा और आपके सामने पे कैप्चर करूँगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।